नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडस्ट्रियल गुरु पर। और आज हम बात करने वाले हैं अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। तो अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहाँ कहाँ जनरली यूज होता है? जनरली आइस प्लांट्स में, बेवरेजेस कंपनी में, कोल्ड स्टोरेज कंपनीज में ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करता है। आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि अमोनिया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, अमोनिया की प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल नेम्स वगैरह क्या है। उसके बाद हम जानेंगे ये किस साइकिल पे काम करता है और ये साइकिल क्या है, किस तरह से ये पूरी साइकिल काम करती है। तो सबसे पहले अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NH3। NH3 इस नंबर में इसका बात करें तो इसका नंबर है R717। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो अमोनिया की प्रॉपर्टीज क्या है? अमोनिया एक तो लाइटर देन एयर है। लाइटर देन एयर मतलब ये एयर से हल्का है, एयर की गैस है। तो अमोनिया हमेशा ऊपर की ओर उठती है, जब भी लीक होती है तो ये ऊपर की ओर उठती है और जो हमारा एयर है वो नीचे रहता है। तो अमोनिया की गैस में अमोनिया लीक्स की कंडीशन में ऊपर की ओर बढ़ती है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी स्मेल। इसकी पंजेंट स्मेल है बहुत ही, अगर ये कहीं भी लीकेज होता है तो बहुत जल्दी स्मेल आ जाता है, तो उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये किस साइकिल पे काम करता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, ये किस साइकिल पे काम करता है वो अगर हम बात करें तो ये साइकिल आप काम करता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन ये इसकी साइकिल का नेम है। किस साइकिल पे काम करता है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे ये काम करता है। अगर हम बात करें कि इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं इस साइकिल के, तो जनरली 4 कंपोनेंट्स हैं जिसपे ये पूरी साइकिल काम करती है। वो कौन कौन से कंपोनेंट है? पहला है हमारा कंप्रेसर, सेकंड है हमारा कंडेंसर, थर्ड है हमारा एक्सपेंशन वाल्व और फोर्थ है हमारा इवेपोरेटर। तो ये 4 मेन कंपोनेंट हैं इस साइकिल के। तो पूरी साइकिल किस तरह से रन करती है वो आज हम इस डायग्राम के थ्रू जानने वाले हैं, तो बने रहिए। देखिए सबसे पहले ये हमारा जो पार्ट है, हमने जो सिंबल बनाए हैं, ये है हमारा कंप्रेसर। सेकंड ये है हमारा कंडेंसर। फोर्थ है हमारा एक्सपेंशन वाल्व, थ्रोटलिंग वाल्व भी बोलते हैं इसको। फोर्थ है हमारा इवेपोरेटर। अब हम वन बाय वन समझेंगे कि अमोनिया कैसे रन कर रही है इस सिस्टम साइकिल में। तो देखिए जो हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भाई हैं, जो भी हमारे वर्क कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से साइकिल कंपनी, उनको कुछ कंफ्यूजन होते हैं, वो हम आज यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए कंप्रेशन को हम मानते हैं इस साइकिल का हार्ट। हार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल इज कंप्रेसर, क्योंकि यही वो फोर्स है जो इस साइकिल में अमोनिया को रन करता है, यहीं से वो फोर्स मिलता है। तो जनरली अगर हम इनलेट आउटलेट की बात करें, उस वो किस फेस में होगा, किस कंडीशन में होगा, उसका प्रेशर क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो हम जानेंगे अभी। देखिए तो सबसे पहले अगर हम कंप्रेसर की बात करें तो कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेसर जो वेपर अमोनिया इसमें एंटर करती है, वेपर अमोनिया मतलब वो गैसियस फॉर्म में होगी। अमोनिया कंप्रेसर के इनलेट पे जो अमोनिया होगी वो गैसियस फॉर्म में होगी, तो हम यहाँ लिखते हैं गैस। वापिस ये अमोनिया इसको क्या, ये कंप्रेसर इसको क्या करेगा? कंप्रेसर इसको कंप्रेस करेगा, एक डिजायर्ड प्रेशर तक कंप्रेस करेगा, और आउटलेट पे ये किस फॉर्म में इसको रिलीज करेगा? गैस फॉर्म में ही। मीन्स अमोनिया कंप्रेसर के आउटलेट पे भी गैस होगी और इनलेट पे भी गैस होगी। अगर हम इसके प्रेशर और टेम्परेचर की बात करें, इनलेट पे इसके प्रेशर जो होगा वो कम होगा, आउटलेट पे प्रेशर ज्यादा होगा। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इनलेट पे कम होगा, बट आउटलेट पे जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। अगर हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करें तो अमोनिया के जो कंप्रेसर के डिस्चार्ज में जो टेम्परेचर मिलता है डिस्चार्ज लाइन में, ये 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलता है, 105 और 90 to 105 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये टेम्परेचर रहता है। और हम प्रेशर की बात करें तो 11 to 13 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रहता है इसका डिस्चार्ज में, अमोनिया के कंप्रेसर के डिस्चार्ज में, अमोनिया गैस का। उसके बाद ये अमोनिया गैस कहाँ जाएगी? ये अमोनिया जो कंप्रेस हुई है, जिसका जो गैसियस फॉर्म में है, ये जाती है यहाँ से कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होगा? कंडेंसर में हमारी ट्यूब्स होंगी और उस पर वाटर स्प्रिंकलिंग होगा। वाटर स्प्रिंकलिंग करेगा नोजल्स के थ्रू, वाटर इन वाटर आउट। वाटर होगा इसमें, और जो इस ट्यूब्स पे स्प्रिंकलिंग करते हैं। होता क्या है यहाँ पे कि जब हम इस पे स्प्रिंकलिंग करते हैं, और अमोनिया की भी प्रॉपर्टी है, जब भी अमोनिया कंडेंसिंग होता है, जब भी अमोनिया कंडेंस होता है, कंडेंस मतलब गैस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना। कंडेंसेशन क्या होता है?
गैस फॉर्म को लिक्विड फेस में कन्वर्ट करना। तो गैस से जब लिक्विड फेस में कन्वर्ट करते हैं तो अमोनिया हीट रिलीज करती है। अमोनिया की प्रॉपर्टी है जब भी वो कंडेंस होती है तो वो हीट रिलीज करती है, और उस हीट को रिलीज को कंपनसेट करने के लिए या उसको कंडेंस कराने के लिए हमें क्या देना होगा, वाटर या कोई ऐसा मीडिया जो ठंडा है। तो दूसरा मीडिया हमारा जनरली वाटर रहता है। वाटर की स्प्रिंकलिंग जब इस ट्यूब्स पे होती है तो होता क्या है, ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया गैस फॉर्म में आफ्टर कंडेंसेशन ये किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे जो हमारा फॉर्म होगी कंडेंसर के बाद जो फॉर्म होगी अमोनिया की, वो किस फेस में होगा, लिक्विड फेस में होगा। बट यहाँ पर देखिए जब फेस चेंज हुआ तो कुछ तो ड्रॉप हुआ, मीन्स टेम्परेचर भी हमने क्या किया, उसका डाउन किया। तो टेम्परेचर जो अब हो गया पहले से डाउन हो जाएगा। बट अगर हम बात करें प्रेशर की, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो कंडेंसर के इनलेट पे है वही आउटलेट पे प्रेशर होगा, प्रेशर रिमेन सेम, प्रेशर सेम होगा इनलेट आउटलेट पे। बट फेस चेंज हो जाएगा गैस से लिक्विड में, और टेम्परेचर जो पहले हाई था वो लो हो जाएगा। उसके बाद ये लिक्विड अमोनिया हमारी एक रिजर्वोयर है जिसको हम रिसीवर बोलते हैं, रिसीवर। ये सारा अमोनिया यहाँ आके पहले कलेक्ट होगा, यहाँ स्टोर्ड होगा। यहाँ से इसका पर्पस क्या होता है कि जो हमारी साइकिल है उसमें अमोनिया की एक सफिशिएंट क्वांटिटी मेंटेन रहे, वो ये रिजर्वोयर काम करता है। फिर यहाँ से ये अमोनिया जाएगा एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या है, एक्सपेंशन वाल्व का काम है क्योंकि हमारा इसके इनलेट पे फेस क्या है, लिक्विड फेस है हमारा लिक्विड, टेम्परेचर ड्रॉप है और प्रेशर कांस्टेंट है। अब एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, एक्सपेंशन वाल्व से हम क्या कराते हैं, प्रेशर को ड्रॉप कराते हैं। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, प्रेशर ड्रॉप करता है। जो अमोनिया का प्रेशर है उसको क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। टेम्परेचर तो ऑलरेडी ड्रॉप है, प्रेशर भी ड्रॉप होगा, और फेस क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका, यहाँ पर इसका जनरली जो फेस होता है वो फेस होता है वेपर, मतलब गैसियस फॉर्म प्लस लिक्विड। ये लो प्रेशर अमोनिया एंटर करेगा हमारे कंडेंसर इवेपोरेटर में। ये लो प्रेशर अमोनिया हमारे किस में एंटर करेगा, कंडेंसर में। जब ये लो अमोनिया प्रेशर कंडेंसर में जाएगा तो अमोनिया की प्रॉपर्टी है जब भी अमोनिया इवेपोरेट होता है तो वो हीट गेन करता है, हीट को लेता है। वो लेगा किससे, जो दूसरा मीडिया है। दूसरा मीडिया क्या है हमारा, यहाँ पे सपोज हमें क्या चीज को ठंडा करना है, हो सकता है कि हमें ग्लाइकोल को चिल करना हो, ग्लाइकोल को ठंडा करना हो, ग्लाइकोल इन ग्लाइकोल आउट। तो ग्लाइकोल इन हो रहा है और यहां से ग्लाइकोल आउट हो रहा है। तो ग्लाइकोल जाएगा अंदर और अपनी जो अंदर हीट है वो हीट दे देगा अमोनिया को। अमोनिया हीट होगा, अमोनिया क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जब भी अमोनिया हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट हो जाएगा तो क्या होगा कि जो इवेपोरेट होके जो लिक्विड अमोनिया इसके अंदर एंटर कर रहा है इवेपोरेटर के अंदर, वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा, वेपर फॉर्म में। और प्रेशर भी क्या होगा यहाँ पे, लो होगा, और टेम्परेचर भी क्या होगा, लो होगा। जनरली जो हमारा सक्शन प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि हमें कोल्डनेस कितनी चाहिए उस एरिया में। सपोज हो सकता है कि हमें ग्लाइकोल चाहिए -6 डिग्री सेल्सियस का, -6 डिग्री सेल्सियस का ग्लाइकोल चाहिए हमें। तो उसके लिए हमारा जनरली जो सक्शन प्रेशर रहता है इसका वो 2.3 kg पर सेंटीमीटर हम मेंटेन करते हैं। 2.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.1 to 2.3। तो ये जो अमोनिया की साइकिल है उसमें प्रेशर और टेम्परेचर क्या है उसके बेसिस पे उसका टेम्परेचर भी आता है। तो हमें यहाँ पर इवेपोरेशन होता है। इस तरह से ये पूरी साइकिल जो अमोनिया की साइकिल है वो काम करती है। इसमें कंप्रेसर है, कंडेंसर है, रिसीवर है, एक्सपेंशन वाल्व है और इवेपोरेटर है। तो ये इवेपोरेटर जो है वो जनरली आपके PHE प्लेट हीट एक्सचेंजर और साइलेंट ट्यूब टाइप के हो सकते हैं। पूरी अमोनिया साइकिल हमारी काम करती है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।